औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? उम्मीद करती हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। जी बच्चों, अब आज हम जमायत पंजम की करवाने उर्दू का जो है 19वां लेक्चर जो है वो शुरू कर रहे हैं। तो इसके लिए बच्चों आप अपनी कापी भी उर्दू अलिफ की जो कापी है वो भी निकाल लें और करवाने उर्दू की जो है वो किताब भी निकाल लें। और सबसे पहले किताब का जो सफ़ा नंबर है 46, ये देखिए आपको एक साइड पे नज़र आ रहा होगा, ये निकाल लें। सबसे पहले हम जो है किताब की सरगर्मी करेंगे। सरगर्मी नंबर 4 है। ठीक है बच्चों, आपको याद होगा कि पिछले जो है हमने लेक्चर में पढ़ा था नज़म, सोना और हमदर्दी, उसी की आगे है हमारी जो है वो सरगर्मी हम करेंगे। देखिए सरगर्मी नंबर 4 है, इन सिफ़ात को दुरुस्त मौसूफ़ के साथ लिखिए। ये देखिए यहाँ पे सिफ़ात दी गई हैं इस कालम में और यहाँ नीचे हमारे पास मौसूफ़ लिख दिए गए हैं। सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए कि सिफ़्त किसे कहते हैं। बच्चों सिफ़्त कहते हैं किसी की अच्छाई या बुराई बयान करना, यानी कि जिस शख्स किसी की खूबी बयान की जाए तो वो सिफ़्त कहलाती है, और जिस शख्स की या जिस चीज़ की वो खूबी या बुराई बयान करी जाए तो हम उसे मौसूफ़ कहते हैं। जी बच्चों, अब आपको समझ आ गया कि सिफ़्त किसे कहते हैं और मौसूफ़ किसे कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो सिफ़ात हैं और ये जी मौसूफ़, ठीक है, नज़म के हवाले से हमने जो है इन मौसूफ़ के सामने इनकी सिफ़ात लिखनी है। ठीक है बच्चों, बीमार आदमी क्या था? परेशान था, बेसहारा भी था, बेहाल था, मजबूर था और मायूस था। तो ये क्या हो गई? बीमार आदमी की सिफ़ात हो गई जो हमने इस कालम से ली, परेशान, बेसहारा, बेहाल, मजबूर, मायूस। अब ऊपर के कॉलम देखें और उनमें से देखें पहला जो रागीर था उसकी कौन सी सिफ़ात हो सकती हैं। ठीक है, उनमें से देखें वो क्या था? मालदार था। ठीक है बच्चों, मालदार था और दौलतमंद था। तो पहले रागीर की सिफ़ात कौन सी आ जाएंगी? मालदार और दौलतमंद। दूसरा रागीर जो था उसकी अब सिफ़ात इस कालम में से देखें तो वो क्या था? वो खुद भी गरीब था, ठीक है, ख्याल रखने वाला था, दुखी था उस शख्स को देखकर और दुख दर्द बांटने वाला था। तो हम इसकी सिफ़ात क्या लिखेंगे दूसरे रागीर की? गरीब, ख्याल रखने वाला, दुख दर्द बांटने वाला और दुखी। जी बच्चों, ये सरगर्मी नंबर 4 थी। ठीक है, जो सिफ़ात को हमने मौसूफ़ के सामने लिखी हैं, और सिफ़ात मैंने आपको बताई हैं किसी शख्स या किसी भी चीज़ या शख्स की सिफ़्त बयान करना, यानी उसकी खूबी बयान करना। वो खूबी अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। ठीक है, और जिसके बारे में वो सिफ़्त बयान की जाती है उसे मौसूफ़ कहते हैं। जी बच्चों, ये सरगर्मी हमारी मुकम्मल हो गई। ठीक है, अब ऊपर सरगर्मी नंबर 2 देखें इसी की, नज़म को कहानी के अंदाज में तहरीर कीजिए। जी बच्चों, इस नज़म को अब जो है हमने कहानी के अंदाज में लिखना है। इसके लिए आप अपनी अब कापी का जो सफ़ा है वो निकाल लें। सबसे पहले आप एक साइड पर ऊपर आज की तारीख, आज बच्चों 25 जून 2020, जमायत का काम, और आज दिन है जुमेरात का। नज़म का नाम लिखेंगे सोना और हमदर्दी, और फिर सवाल, नज़म सोना और हमदर्दी को कहानी के अंदाज में तहरीर कीजिए। जवाब, सबसे पहले नज़म और इस तरह फिर सोना और हमदर्दी, और फिर शायर का नाम लिखें मोहम्मद रमज़ान गौहर। और फिर देखें, जैसे बच्चों देखें हम अक्सर अपनी कहानी को शुरू करते हैं एक दफ़ा का जिक्र है। ठीक है, तो हम इसे भी अब बिल्कुल उसी अंदाज से लिखेंगे। देखें, क्योंकि हमसे कहा गया है कि कहानी के अंदाज में अब हमने लिखना है। हम मतलब अपने ज़हनों में आप यही समझ लें कि आप एक कहानी लिख रहे हैं। ठीक है, तो चलें बच्चों लिखते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि वीरान सड़क पर एक बीमार आदमी पड़ा था, दर्द की शिद्दत से उसका बुरा हाल था। अचानक उस रास्ते से एक अमीर आदमी का गुज़र हुआ। वो बीमार शख्स की गुर्बत देखकर उसको कुछ सोना देकर चला गया। उस शख्स के चले जाने के बाद बीमार आदमी ने दिल में सोचा कि इस अमीर शख्स ने मेरा हाल तक ना पूछा, इस सोने का क्या फ़ायदा। कुछ देर बाद वहाँ एक गरीब आदमी आया। वो इस बीमार आदमी के पास बैठा और प्यार से उसका हाल पूछा, उसे खाना खिलाया, दवा दी और उसके लेटने के लिए बिस्तर बिछाया। कुछ दिन बाद वो अमीर आदमी दोबारा उस जगह से गुजरा। उसने घोड़े से उतरकर बीमार आदमी का हाल पूछा तो उसने जवाब दिया, मैं अब ठीक हूँ, आप अपना सोना वापस ले लें। दुख दर्द बांटना सोना देने से ज़्यादा बेहतर है। ये सुनकर अमीर आदमी शर्मिंदा हुआ। नतीजा, अब देखिए बच्चों, क्योंकि हम कहानी लिख रहे हैं, कहानी के आखिर में हम पक्का जो है वो नतीजा या इखलाकी सबक लिखते हैं। तो इससे हमने क्या नतीजा हासिल किया कि दूसरों की मदद करना अच्छी आदत है। देखिए, गरीब आदमी ने उसकी मदद की थी तो हमने
मतलब क्या नतीजा इस कहानी से हासिल किया, हमें क्या नतीजा मिला कि दूसरों की मदद करना अच्छी आदत है। और बच्चों आप अपनी ये जो आदत है इसे अपना लें। यकीन माने कि जब आप किसी की मदद करते हैं तो दिल से खुशी महसूस होती है, आपका जो दिल है वो मुतमईन हो जाता है, सुकून मिलता है। ठीक है जी बच्चों, हमारा जो आज का लेक्चर, आज का काम था वो हमारा यही था। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।